स्वागत है आपका दोस्तों मेरे एक और धमाकेदार वीडियो में। जी हां, मैं हूं आपका दोस्त होस्ट RDX हरिओम। आज आपको दिखाने जा रहा हूं मैं राष्ट्रपति निवास। जी हां, मनाली के मसोबरा में स्थित है ये। क्या खास बात है, कैसे एंट्री होती है, और जो हमारी राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने इसी साल से मार्च से 2023 से उसके अंदर एंट्री खोली है। उसके पहले एंट्री बिल्कुल नहीं थी। किस तरह का कलर है, गार्डन के अंदर क्या अच्छी चीजें हैं, क्यों ये इतना खास है। और मनाली अगर आप जा रहे हैं, कुफरी से 2 किलोमीटर पहले ही पड़ता है साइड में। आप अपने प्लान में इसको जोड़ें। और भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, जुड़े रहिएगा, बताता हूं इसके बारे में आपको। जैसे ही आप राष्ट्रपति भवन देखने के लिए हिमाचल के में प्रवेश करेंगे, राष्ट्रपति भवन है, आप इसको जरूर देखें। इसकी सुंदरता बहुत अच्छी है। खास बात यहाँ पे सीनियर सिटीजन है, आप पैदल नहीं चल सकते हैं, छोटे बच्चे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए ये वैन खड़ी है, इलेक्ट्रिक वैन, जिसमें पोल्यूशन नहीं है, नॉन पोल्यूशन है। ये आपको लेकर के जाएगी और जहाँ तक आपको देखना है वहाँ तक छोड़ देगी। पैदल बिल्कुल भी नहीं चलना पड़ेगा। बहुत अच्छी जगह है। अगर आप शिमला प्लान कर रहे हैं तो अपनी सूची में इसको भी जोड़ लें। राष्ट्रपति भवन को एकदम ऐतिहासिक जगह है, आपको देखने के लिए मिलेगी। और ऐसा पूरे हिंदुस्तान में कोई भी ऐसी जगह नहीं है। राष्ट्रपति जो भी हो, प्रोटोकॉल है, साल में एक बार जरूर आती है यहीं पे। पूरा ऑफिस उनका, मंत्रालय पूरा यहीं पे शिफ्ट हो जाता है। उसी के तहत यहीं से वो कार्रवाई करती हैं और पूरा ऑफिस उनका यहीं से चलता है। अंग्रेजों ने किस तरीके से इसको इतना सुंदर बनाया है, अगर आप यहाँ पे आएंगे देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हरियाली का, खास तौर पे डिजाइन का ध्यान रखा गया है। फूलों का, बगीचों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। जब भी आप किसी भी मौसम में आएंगे तो अलग अलग तरीके के फूल आपको वहाँ पे मिलेंगे। देवदार के घने जंगलों के बीच ये जो घास देख रहे हैं आप, नॉर्मल घास नहीं है, ऑस्ट्रेलिया से मंगाई गई घास है। सामने 2 पेड़ आपको देख रहे हैं, मेल फीमेल 2 पेड़ ऑस्ट्रेलिया से ये भी मंगाए गए हैं। बहुत ऊंची पहाड़ी पर है। जब आप ऊपर से नीचे का दृश्य देखेंगे तो बहुत सुंदर है। और यहीं नज़दीक में APJ अब्दुल कलाम का भी ऑफिस, गांव है, जन्मभूमि। अगर आप आ रहे हैं शिमला घूमने तो आप यहाँ घूम सकते हैं राष्ट्रपति निवास। ये आपको जानकर हैरानी भी होगी और एक ताज्जुब भी होगा। ये इसी साल से आम जनता के लिए खोल दिया गया है। आप यहाँ पे आ सकते हैं और इसको अच्छे से और करीब से देख सकते हैं। और इतिहास में किस तरीके से ये रहा है पुराने ज़माने का, अंग्रेज़ों के समय से, उसी तरह का ये आज भी है, एज इट इज। और प्रोटोकॉल के तहत आज भी हमारे इंडियन गवर्नमेंट में जो भी राष्ट्रपति होंगे वो साल में एक बार सर्दियों के समय में यहाँ पे जरूर आएंगे। इस समय द्रौपदी मुर्मू है। अंदर के दृश्य बहुत अच्छे हैं, दिल को छू लेने वाले हैं। आप आएं और उनको देखें। अंदर हम फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं, इसके लिए बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। हमारी भारतीय सेना इस जगह की रखवाली पूरी तरह करती है। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो ये माल रोड से मात्र 13 किलोमीटर की दूरी पे है। ऊपर कुफरी जब आप जाते हैं रास्ते में पड़ता है बिल्कुल। आपको कोई एक्स्ट्रा कहीं से भी जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, आप यहाँ पे आने के लिए जो टिकट की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे पर पर्सन आपको देने होंगे 50 रुपीज़। और 50 रुपीज़ देने के बाद आपको ये मैं बता दूं अपनी तरफ से कि वो आपके पैसे बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि आपको वो चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी जो अभी तक हो सकता है आपने ना देखी हो। अगर देखी हो तो वो आपने कोई फ़ोटो के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से या अदरवाइज किसी माध्यम से देखी होंगी। वो लाइव आपने नहीं देखी होंगी कि राष्ट्रपति किससे मिलते हैं, किस तरह की बात करते हैं, उनसे मिलने का कार्यक्रम कौन तय करता है, कहाँ पे वो बैठते हैं, कहाँ पे वो खाना खाते हैं, सारी डिटेल वो आपको मिलेंगी राष्ट्रपति भवन के अंदर। शिमला आ जाइए। अगर आप घूमने का प्लान कर रहे हैं तो आप अपनी लिस्ट में इस जगह को भी बिल्कुल रखें और यहाँ पे घूमें। बहुत अच्छी जगह है, तो जुड़े रहिएगा। मैं देता हूँ आपको सारी जानकारी। जय हिंद, जय भारत। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। वही आपके पुराने वाला RDX हरिओम, अजब और गजब। जय हिंद। लेकर के आया हूँ, सुना तो आपने बहुत होगा। और हमारे प्रसिद्ध
भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं, परमाणु युद्ध बनाने में जिनका अहम योगदान था। उनके गांव दिखाने के लिए आज मैं आपको लेकर के आया हूं। कैमरे की मदद से मैं जूम करने की कोशिश करूंगा। वहां पे आपको एक लाल कलर का गांव दिख रहा होगा, वो पूरा गांव है। उस गांव का नाम जो है बेसिकली सरोंग गांव है, और यहीं से हमारे राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम बिलोंग करते हैं। ये उन्हीं का गांव है। उसको देखने के लिए यहाँ पे एक अजीबोगरीब, ये देखिए, मैं कहूंगा अपने कैमरामैन से कि इसको दिखाएं। ये दूरबीन टाइप की एक कोई चीज यहाँ पे लगी है, जिससे आप देख सकते हैं कि यहाँ में आप देखेंगे तो ये गांव आपको दिखाई देगा कैमरे की मदद से। इसमें जूम करके कैमरा तो नहीं देख पाएगा, मगर आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा बोर्ड लगा है, और इसको आप करीब से राष्ट्रपति भवन है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप आइए, शिमला घूमने अगर आ रहे हैं तो इस प्लान को बिल्कुल करें। और अंदर इसमें कई अच्छी चीजें हैं, पुरानी पुरानी। उस समय बिजली नहीं हुआ करती थी तो कैंडल लगे हुए होते थे अंदर। किस तरीके से बर्फ यहाँ पे पड़ती है, ठंडा रहता है एकदम। आज भी उसी समय का बना हुआ है जब से ये बना हुआ था। इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी गई है। और भी अच्छी अच्छी चीजें, गार्डन है पूरा, सब कुछ अच्छा यहाँ पे है। आप आइए और प्लान कर लीजिएगा। ध्यान से देख लीजिए इस पेड़ को, ये कोई मामूली पेड़ नहीं है। अंग्रेजों के द्वारा लगाया हुआ कोपर बीच है ये, और ये पेड़ कम से कम 150 साल पुराना है। तो इसको लगाया गया, इसकी खास बात ये है, जैसे कि आम का पेड़ है हमेशा से हरा ही रहता है, और जैसे कि किसी भी चीज का पेड़ है वो हरा ही रहेगा, मगर ये खास चीज है इसके अंदर, ये कभी अपना जो है कलर, ये जो है अपना कलर हमेशा बदलता रहता है। कलर बदलता है, एक बार डार्क पिंक हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा। ये समय के साथ साथ अपना कलर बदलता है। इसकी पत्तियां भी अपना कलर बदलती हैं। अजीबोगरीब पेड़ है, राष्ट्रपति भवन में लगा है। शिमला आइए और देख लीजिए। मैंने तो देख लिया, आप भी देख लीजिए। कमाल का पेड़ है, देखते इसकी सुंदरता बन रही है। ऊपर से नीचे तक आप अंदाजा नहीं लगा सकते इसकी सुंदरता के बारे में। इसकी सुंदरता बड़ी जबरदस्त है और बड़ी बेहतरीन है। मुझे तो बहुत पसंद आया। मैं तो कहूंगा कि आप भी आइए और इसको देख लीजिए। और जब आप इसको यहाँ पे देखेंगे ना, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक से एक व्यू मिलेगा देखने के लिए। नीचे आप देखें, जब राष्ट्रपति यहाँ पे स्वयं आती हैं, आने के बाद उनका यहाँ पे एक स्पेशल हेलीपैड भी बना है, जिस पे वो उतरती हैं और उसी से वो यहाँ पे आती हैं। उस हेलीपैड का रास्ता यहीं से होकर के जाता है। कोशिश करूंगा अगर अनुमति मिली तो मैं आपको वो भी दिखा दूं। बहुत ही सुंदर है ये नजारा। दूर से देख रहे हैं तो देखने में इतना अच्छा लग रहा है जिसकी कोई कल्पना करना असंभव है। आइए शिमला घूम लीजिए। राष्ट्रपति भवन देख ही लिया है आपने। देखने के बाद इसकी सुंदरता, क्लासिकपन, पुराने जमाने का बिल्कुल आज भी सेम टू सेम, उसी तरह के फर्नीचर, उसी तरह की लाइटिंग, उसी तरह के स्विच, उसी तरह का वॉशरूम और उसी तरह का बैठने की कुर्सियां, डाइनिंग टेबल, खाने का सब कुछ पुराना। सुनील कनौजिया जी, आपकी टीम आज घूम चुकी है राष्ट्रपति भवन के अंदर, और घूमने के बाद कैसा लग रहा है कृपया करके बताते रहिए और चलते रहिए। राष्ट्रपति भवन का जो एहसास है वो बिल्कुल अभूतपूर्व है, क्योंकि इसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि हम 100 साल 150 साल पीछे पहुंच गए हैं। वो वास्तुकला, वो राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति जी कहाँ खाना खाते हैं, कहाँ गेस्ट आते हैं, और साल में 1-2 बार उनका आना यहाँ पे कंपलसरी है। हाँ, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, लेकिन वो साल में 1-2 बार जरूर आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी साल ये पब्लिक के लिए खोला गया है, जो कि आज तक नहीं खुला था, सन 2023 में। हाँ, और उसके बाद सबसे खास बात यह है कि यहाँ फोटोग्राफरी नहीं हो सकती अंदर के किसी भी चीज की। इसे आप लाइव ही, मतलब कि आप अपनी आंखों से लाइव देख सकते हैं, आकर के देखें स्वयं, आकर के देखें, और उसके बाद उसका जो एहसास है वो आप आजीवन याद रखेंगे। अगर आप 10 में से बात करूं मैं नंबर देने की, सुनील कनौजिया जी, तो राष्ट्रपति भवन को जैसे कि आज आपने देखा, पहली बार मौका मिला है आपको, हाँ जी। तो 10 में से कितने नंबर देंगे आप? मैं 10 में से 11 नंबर देना चाहूंगा इस चीज के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल ही ऐसी चीज है जो आपको देखने को कहीं मिलेगी ही नहीं। मतलब आप कहेंगे कि शिमला अगर आ रहे हैं तो इस यहाँ पे जरूर आए। और यहाँ से ऊपर एक हेलीपैड है जहाँ राष्ट्रपति जी आके उतरते हैं, वहां का भी दृश्य आपको दिखाएंगे, शिमला व्यू।
क्या वहां बात से है। भी दर्शनीय लगेगा आपको, उसके भी दर्शन कराएंगे। चलिए चलिए देखते हैं, अगर परमिशन मिलती है तो हम परमिशन चलते है, हैं। उसकी परमिशन है। और वहाँ हेलीकॉप्टर से, हेलीपैड बनी हुई है, राष्ट्रपति जी आते हैं, जो भी आते हैं। और इसकी खास बात यह है, यहाँ से कोई फ्लाइंग जोन नहीं है इसके ऊपर से। अच्छा, फ्लाइंग जोन से आपका क्या मतलब है? फ्लाइंग जोन से मतलब यह है कि राष्ट्रपति जी का जो निवास है, ये एक तरह से साल के लिए बना हुआ है, यहाँ उनका आना कंपलसरी है। तो यहाँ से कोई फ्लाइंग जोन मतलब कि कोई जहाज या किसी प्रकार की ऐसी लड़ाकू विमान वस्तु, वगैरह कुछ विमान नहीं? वगैरह कुछ भी नहीं जा सकता। अच्छा, राष्ट्रपति जब यहाँ आते हैं तो खास तरह का कोई इंडिकेट हो जाता है, लाइट वगैरह कुछ जल जाती लाल है? कलर की इंडिकेशन मिलता है, जो ऊपर भवन पे आपने देखा हो। जूम लाइट करके की, दिखाने की कोशिश हाँ, करता हूँ। ये लाइट की जो बात कर रहे हैं आप, ये जो लाल वाली लाइट है, हाँ, वो लाल लाइट जो है ये वो जो ऑन हो जाती है। ये लाइट जो है, ये जो लाइट आप देख रहे हैं, ये लाइट ये मतलब, हाँ। ऑन हो जाती है। ऑन अच्छा। मतलब ये इंडिकेट है कि यानी कि राष्ट्रपति जी यहाँ पे उपस्थित हैं, ये उनका ठीक ठीक ठीक। इंडिकेशन है। चलिए चलते हैं आगे। और राष्ट्रपति भवन की आपने इतनी बारीकी से जानकारी दी हमारे दर्शकों को, इसके लिए आपका सुनील कनौजिया जी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस समय राष्ट्रपति आते हैं अपने निवास स्थान के लिए, तो ये हेलीपैड है। ये रेड कलर का बोर्ड आप देख रहे हैं, इसी पे हेलीपैड लिखा हुआ है। और यहीं से हेलीपैड है, इतना बड़ा पूरा लंबा चौड़ा क्षेत्र है। ये देख करके बड़ा ही आकर्षित लग रहा है कि आसमान हमारी मुट्ठी में आ गया है। हम बाहें खोल के आसमान का स्वागत कर लें। बहुत सुंदर वातावरण है। ये पूरा हेलीपैड है। ये जो दृश्य देख रहे हैं आप, ये हेडक्वार्टर है। यहीं से ही हेलीकॉप्टर की कमांड दी जाती है और यहाँ से पूरे इसके अंदर उपकरण लगे हुए हैं। कुल मिला के अगर बात करूँ तो राष्ट्रीय तिरंगा भी हमारा यहाँ लहराता रहता है। और देवदार के चारों तरफ घने जंगल तो हैं ही। और हम इस समय मौजूद हैं शिमला की सबसे ऊंची पहाड़ी के ऊपर। यहाँ से जो व्यू दिखता है वो कहीं भी चले जाएं आप, ये व्यू आपको नहीं मिलेगा। चलिए अब मैं आपको लिए चलता हूँ एच मार्क पे, जहाँ पे हेलीकॉप्टर उतरता है। यही वो एच मार्क है जहाँ पे हेलीकॉप्टर उतरता है। और इस समय हमारी जो प्रेजेंट में है द्रौपदी मुर्मू, उनका ही हेलीकॉप्टर यहाँ पे उतरा था। तीसरे महीने में मार्च 2023 में उन्होंने आकर के यहाँ पे राष्ट्रपति भवन में आम लोगों की एंट्री खोल दी और हम उसका आज मज़ा ले पाए हैं। और ये हेलीपैड का जो दृश्य है आप देखते ही बड़ा अच्छा लगेगा आपको। शिमला की सबसे ऊंची पहाड़ी पर होने के कारण यहाँ का जो व्यू है बहुत ही शानदार है। अगर आप करते हैं प्रेम नेचर से तो आ सकते हैं, अगर आप प्रकृति से प्रेम कर सकते हैं तो आ सकते हैं, अगर आपको ओरिजिनल चीज़ चाहिए तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। जो नज़ारा आपको यहाँ से मिलेगा शिमला में आप कहीं भी चले जाएं आपको नहीं मिलने वाला है देखने के लिए। कैमरामैन जूम करके दिखाने की कोशिश तो कर रहे हैं। देख लीजिए नीला आसमान, पहाड़ी के पीछे पहाड़ी दिखाई देगी आपको। यहाँ से देवदार के पेड़ बड़े छोटे छोटे दिखेंगे क्योंकि हम लोग इस समय बहुत बहुत ऊंचाई के ऊपर हैं। जो दृश्य यहाँ से देखने के लिए मिल रहा है शायद वो हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए। बजरंगबली भी यहाँ पे घूमते रहते हैं, अपना सामान बचा के रखें नहीं तो ये खा जाएंगे। आपका चश्मा भी उतार लेते हैं। मेरे भी साथ ऐसा कुछ हो गया था कि मेरा चश्मा उतार लिया था, फिर मुझे फ्रूटी देनी पड़ी, तब कहीं जाके वृंदावन में उन्होंने मुझे मेरा चश्मा लौटाया। चलिए बहरहाल हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से आप देखें बड़ी खाई है, यहाँ से दिख रहा है शिमला, पूरा शिमला का जो दृश्य है आप यहाँ से देख सकते हैं। और जो लगता है आसमान बिल्कुल नीचे आ गया यहाँ से। एक के पीछे एक पहाड़ी है, सुंदर ग्रीनरी है, पूरा शिमला है। और देखिए जागू टेम्पल भी यहाँ से दिखता है। बजरंगबली की मूर्ति दिखाने की हमने कोशिश की, आपको बहुत छोटी सी दिखाई दे रही है। बहुत कमाल की जगह है। अगर आपके पास समय है तो आप आ जाइए और इस जगह को जरूर घूम लीजिएगा। राष्ट्रपति शिमला में और आप जब आते हैं राष्ट्रपति भवन इसी साल से खुला है। कहाँ से बैठते हैं, प्रोटोकॉल है हिंदुस्तान का। राष्ट्रपति कोई भी रहे एक दिन के लिए वो यहाँ पे जरूर आते हैं और अपना पूरा जो उनका शेड्यूल है, जो उनसे मिलना चाहते हैं, उनका पूरा प्रोटोकॉल, उनका पूरा ऑफिस उठ के उनके साथ यहीं आ जाता है और यहीं से वो कार्य करते हैं। ये अब से नहीं है, 100 साल पुराना इतिहास है अंग्रेजों से जुड़ा हुआ। और आज भी पुरानी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ब्यूटी के अगर आप लवर हैं तो आप यहाँ पे आ जाएं। आप पुरानी चीजों के अगर शौकीन हैं तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। अगर आप इतिहास से जुड़ी हुई चीजों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। अगर आप इंटरटेनमेंट चाहते हैं तो आप यहाँ फिर भी आ सकते हैं। ये थी जानकारी पूरी राष्ट्रपति भवन शिमला से। दूर नहीं है, माल रोड से मात्र 12 किलोमीटर है।
जाम भी नहीं रहता है, छोटा सा रोड है, आप स्वयं आ जाएंगे, ज्यादा देर का काम नहीं है, 15 से 20 मिनट लगेंगे, गाड़ी से आप स्वयं पहुंच जाएंगे। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ, पल पल की अपडेट मैं आपको देता रहूंगा। मैं हूं आपका वही अपने पुराने वाला RDX हरिओम, अजब और गजब। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। जय हिंद, जय भारत।